विश्वकर्मा समाज के गौरव का अभिनंदन। देश में पहली बार मुंबई से शुभारंभ। HGVS राष्ट्रीय पुरस्कारों का बिगुल बजा। मुंबई में कार्यक्रम के लिए मीटिंग शुरू। छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत करने की योजना। बता दें कि विश्वकर्मा समाज की शक्ति, सृजनशीलता और गौरव को एक नए शिखर पर ले जाने के लिए HGVS राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। ये देश में एक ऐसा आयोजन है जो विश्वकर्मा समाज के मेधावी और कर्मठ विभूतियों के असाधारण योगदान को सम्मानित करेगा। इसमें महिला पुरुष दोनों शामिल हैं। आज मुंबई शहर में इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए एक मीटिंग HGVS इंडिया के द्वारा उपनगर विरार में किया गया, जिसमें शहर के तमाम समाज सेवकों ने हिस्सा लिया और अपने उद्गार व्यक्त किए। सभी ने मिलकर HGVS के बारे में जाना और अपने प्रश्नों का समाधान किया। इस अवसर पर HGVS इंडिया के मुख्य आयोजक प्रोफेसर दिलीप कुमार विश्वकर्मा, स्टेट कोऑर्डिनेटर राजेश्वर प्रसाद विश्वकर्मा, एडवोकेट बाबुलनाथ विश्वकर्मा, विनीता विश्वकर्मा, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, दिनेश विश्वकर्मा आदि सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। आदरणीय परम पूज्य आचार्य श्री रामाशीष जी महाराज इस सभा के अध्यक्ष रहे। साथियों, इस ऐतिहासिक पुरस्कार समारोह के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू है और पुरस्कार 21 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा। यह आयोजन केवल एक सम्मान समारोह नहीं, बल्कि समाज की उन्नति और प्रेरणा का महाकुंभ है। विजेताओं को भव्य प्रशंसा पत्र, विशेष रूप से निर्मित मेडल और आकर्षक नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। चर्चा है कि इस वर्ष पुरस्कार राशि का आंकड़ा 3 से 5 लाख रुपए तक पहुंच सकता है, जो इसे समाज के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार बनाता है। HGVS की इस पहल को देश भर के प्रतिष्ठित संगठनों का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, जो इसकी गरिमा और महत्व को और भी बढ़ा रहा है। आपसे निवेदन है कि इस महान अवसर का हिस्सा बने और समाज की इस स्वर्णिम यात्रा में भागीदार बने। अगर आपने व्यक्तिगत या समाज को उठाने के लिए कोई भी ऐसा जीवन में कार्य किया है, कोई बड़ी उपलब्धि हासिल किया है, कोई विशेष कला के धनी है, तो पंजीकरण करके पुरस्कार में भाग जरूर ले। विरार पूर्व में HGVS के जनदाता ने पत्रकारों से क्या कहा, आगे देखिए। क्या कहना चाहेंगे जो HGVS जो आपने कैंपेन चालू किया है, स्थापना किया है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ, आपको तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपनी इच्छा जाहिर की HGVS के बारे में जानने के लिए। HGVS सूक्ष्म रूप से होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ विश्वकर्मा समाज यानी विश्वकर्मा समाज का सर्वांगीण विकास एक डेडिकेटेड 100% ऑनलाइन इंटरनेशनल कैंपेन है, जो भारत और भारत के बाहर सभी राज्यों में सिर्फ विश्वकर्मा समाज के लिए काम कर रहा है। इसकी मूलभूत आधार रचना ये है कि ये तकनीकी ज्ञान को लेकर के और तकनीकी को लेकर के आर्थिक विकास और संस्कार विकास की तरफ कार्य कर रहा है। तो ये HGVS जो है विश्वकर्मा समाज का है, विश्वकर्मा समाज इसे अपनाए। आपने बताया ये 18 कंट्री में काम कर रही है, कौन से कंट्री में और किस लेवल पे काम कर रहे हैं? इसमें हमारी ये HGVS जो है घाना में काम कर रही है, इसके अलावा US में है, कनाडा में है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो लिस्टेड है इसमें। इससे जुड़ने के लिए पहली प्रक्रिया क्या होगी? इससे जुड़ने के लिए एक एप्लीकेशन गूगल फॉर्म दिया गया है, जहां पर गूगल फॉर्म में सिर्फ अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद वो फॉर्म सबमिट हो जाता है, डायरेक्ट वो HGVS कैंपेन में आता है। चूँकि ये डिजिटल कैंपेन है तो सारी चीज़ों को एक्सेस करती, रीड करती है। किस किस उम्र वाले इसको जुड़ सकते हैं? इसमें 13 साल से ऊपर की उम्र वाले सभी लोग जुड़ सकते हैं। बच्चों के लिए अभी ये पोर्टल तैयार नहीं किया गया है। अच्छा, तो शिक्षा के लिए ये HGVS किस तरह से कार्य कर रही है? शिक्षा के लिए हमारे पास HGVS में टोटल टेक्निकल सब्जेक्ट को अभी लॉन्च किया गया है, मैनेजमेंट को लॉन्च किया गया है। उनके लिए एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इसके अलावा एकेडमिक एजुकेशन और बहुत सारी क्लासेस हैं जो शुरू करनी है। कुछ क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो गई हैं, चल रही हैं। क्योंकि HGVS 2018 से काम कर रहा है, इसलिए इसमें जो है तकनीकी रूप से डिजिटल तरीके से सारे प्लेटफॉर्म तैयार किए गए, उनकी क्लासेस तैयार की गई। मुंबई में कोई एक इसका कहीं पे क्लासेस है या सबको डिजिटल तरीके से? ऑनलाइन का कोई सेंटर ऐसा नहीं होता। HGVS का चूँकि हमने इसको एक अच्छे रूप में विश्वकर्मा समाज के लिए डिज़ाइन किया, तो ऑनलाइन में कहीं से भी जुड़ सकते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, बाहर की कंट्रीज से। तो इसलिए इसका कोई ऐसा सेंटर डिसाइड नहीं किया गया है। चूँकि ऑनलाइन है, स्पेस पे होता है, तो सब लोग वहीं से जुड़ते हैं। सर, आपका आगामी जो कार्यक्रम है 21 दिसंबर वाला, तो उसके बारे में हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। 21 दिसंबर का जो विश्वकर्मा समाज का सम्मान समारोह होना है, वो सम्मान समारोह हमारे विश्वकर्मा वंशजों को उनको पुरस्कृत करने का है, जिन वंशजों ने हमारे उत्कृष्ट कार्य किए हैं।
जब बात उत्कृष्टता की आती है, आउटस्टैंडिंग वर्क की आती है, तो उसमें नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो नंबर 1 का काम किए हैं उनके बारे में हम बात रख रहे हैं। उन्हीं को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। उस सम्मान का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज के लोग और दूसरे समाज के लोग भी जाने कि ये संसार में और ये देश के विकास में, आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में, संस्कृति विकास में ही विश्वकर्मा है। तो विश्वकर्मा को हम अलग नहीं रख सकते, विश्वकर्मा समाज को अलग नहीं रख सकते। विश्वकर्मा समाज को किसी भी दूसरे समाज द्वारा जो है उपेक्षित करना, उनको तिरस्कृत करना, उनको पनिशमेंट देना सामाजिक रूप से उस संरचना को ढाहता है, क्योंकि विश्वकर्मा समाज किसी देश की आर्थिक विकास की रीढ़ है। उसे समझना होगा, सरकार को भी समझना होगा, दूसरे समाज को भी समझना होगा, और सबसे बड़ी बात है विश्वकर्मा समाज को खुद समझना होगा कि हमको कैसे देश का विकास और देश की दिशा तय करनी है। कुतुब मीनार कौन बनाया? कुतुब मीनार मिस्टर लाहौरी ने बनाया था, और उनका पूरा नाम उस्ताद लाहौरी है, और उन्होंने एक्चुअली वो अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते थे, उनके वंशज। लेकिन जैसे आपका जो इंटरेस्ट था, और मैंने अभी स्पीच में भी दिया कि विश्वकर्मा समाज के वंशजों ने हर चीज़ बनाई। जिस समय अफ़गानिस्तान के उनके वंशज यहाँ पे आए थे, तो उस समय वहाँ पे अफ़गानिस्तान में विश्वकर्मा समुदाय के वंशजों का बोलबाला था। वही लोग बड़े आर्किटेक्ट थे और वही लोग बड़ी आर्किटेक्ट की डिज़ाइन करते थे। क्योंकि वो उस समय वहाँ पर जो है इसका मतलब मुस्लिम शासकों का राज्य हुआ, तो मुस्लिम शासकों की एक व्यवस्था थी कि मुस्लिम शासक जहाँ पे भी जाते थे वहाँ की कम्युनिटी को अपने धर्म में ढाल देते थे। तो लोग जो है, चूँकि राजा और प्रजा वाली बात थी, तो लोग उसको स्वीकार किए, उन्होंने अपने नाम से जाए। उस्ताद लाहौरी के वंशज जो थे वो विश्वकर्मा वंशज थे, वो आर्किटेक्ट थे, और वही लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाया करते थे। उस्ताद लाहौरी जब यहाँ पे आए तो उन्होंने जो है बहुत सारी डिज़ाइन, बड़ी डिज़ाइन किया। इवन उनकी जितनी भी डिज़ाइनें हैं वो लाजवाब हैं, विश्व स्तरीय हैं, और वो एक विश्वकर्मा वंशज थे, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी होने के नाते उनको जो है मुस्लिमों में उनको एक अलग नाम दिया गया है जो ये कार्य करते हैं, लेकिन वो भी विश्वकर्मा वंशज है। और कोई सवाल आप लोगों का? धन्यवाद। कार्यक्रम को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल विजिट होने वाली है, क्या रूपरेखा है, क्या व्यवस्था है और क्यों हो रही है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। हमारा SGVS के तरफ से जो अंतर्राष्ट्रीय विजिटिंग कार्यक्रम है, अंतर्राज्यीय कार्यक्रम, ये अक्टूबर माह में हमारे कई स्टेट में प्रारंभ हो चुकी है, और अभी अनवरत 2-4 जो भी हमारे स्टेट छूटे हुए हैं वहाँ पे विजिट चालू है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य में जो स्टेट कोऑर्डिनेटर जाएंगे तो संपर्क होगा, सम्मान होगा और समाज का संपूर्ण विकास होगा। इस उद्देश्य से वहाँ जाने के बाद अपने विश्वकर्मा समाज के 9 सेक्टर के बारे में वो जानकारी देते हैं, और अपने विश्वकर्मा समाज में उच्चतम से उच्चतम कार्य किए हुए समाज के सभी समाज के क्रियाकलापों को निखार करके इस SGVS पुरस्कार के प्लेटफॉर्म पे ले आने का प्रयास किया जा रहा है। और यह सर्वांगीण विकास विश्वकर्मा समाज के लिए यह 21 दिसंबर को विश्वकर्मा अवार्ड के रूप में हम लोग उसको देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्देश्य रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है कि अपने समाज के जो उच्चतम कार्य किए हैं हर क्षेत्रों में, 9 क्षेत्रों में, जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तकनीकी विकास में, चाहे खेल में, चाहे नारी शक्तिकरण में, मतलब 9 क्षेत्रों में जो हैं उपेक्षित किए गए। जैसे सरकार उनको उपेक्षा कर दिया है, उनको पुरस्कृत नहीं किया है, तो उनको ढूंढ करके उनको पुरस्कृत करना, उनको सम्मान दिलाना और दुनिया में बताना कि जो है देखिए हमारे विश्वकर्मा बंसी भाई ने ये किया है, लेकिन ये उपेक्षित था, उसको फैलाना। तो ये कैसे होगा? जब तक हम ये विश्व स्तरीय सम्मान नहीं देंगे तब तक जो है ये हमारे SGVS का भी प्रचार नहीं हो पाएगा। तो वहाँ सम्मान से जो भाई कि ये सम्मान किसने आयोजित किया है, तो SGVS ने किया है। तो SGVS कौन है? होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ विश्वकर्मा समाज। तो सब लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे, इससे शिक्षित होंगे और अपना जो है सर्वांगीण विकास करेंगे। तो उद्देश्य पुरस्कार देने का हमारा इससे भी होगा कि हमारा SGVS का भी जो है हाईलाइट होगा वहाँ पर कि इसका आयोजन किसने किया था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर दिलीप कुमार विश्वकर्मा जी, जो संस्थापक हैं SGVS के, कि उन्होंने एक ऐसा वो प्लेटफार्म तैयार किया। और वैसे हर अलग अलग क्षेत्रों में बहुत लोग काम कर रहे हैं, जैसे नेता लोग राजनीति में कर रहे हैं, कुछ पंडित लोग हैं वो सब कर रहे हैं। तो वो जो है वो इसमें 9 क्षेत्रों का जो है
वो सर्वांगीण विकास का वहाँ पर जो है डंका बजेगा, वो चारों तरफ 18 देशों में जाएगा कि जीबीएस है क्या। तो इसका मेन उद्देश्य है कि अपने समाज के लोगों को ऊंचा उठाना 9 क्षेत्रों में, क्योंकि हम पहले से जो है जो हमारा इतिहास है उसी को हम फिर दोहरा रहे हैं कि हमको वापस वैसे ही होना है जैसे हम पहले थे। धन्यवाद गुरु। जी।